कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन, मेरे हक में अगर तू ना बोला तो फिर बोलेगा कौन। अब नरेश मीणा ने कांग्रेस पार्टी से बगावत कर निर्दलीय दावेदारी ठोकी है तो सचिन पायलट तो उनका साथ नहीं दे सकते, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसके साथ कोई खड़ा नहीं होता ईश्वर उसके लिए किसी को भेजता है। जिस तरीके से नरेश मीणा ने कहा था कि राजकुमार रौत, रविंद्र सिंह भाटी, चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल उनका साथ देंगे, तीन नेताओं ने तो खुलकर कह दिया है जो है नरेश मीणा का साथ देंगे। रविंद्र सिंह भाटी ने जो है वो कहा है कि नरेश मीणा हमारे साथी रहे हैं विश्वविद्यालय के, और नरेश मीणा को जहां पर भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम साथी का साथ जरूर देंगे, और नरेश मीणा को शुभकामनाएं दी। तो वहीं राजकुमार रौत की भारतीय आदिवासी पार्टी को नरेश मीणा ने समर्थन मांगा था, और समर्थन मांगने के बाद राजकुमार रौत ने कहा कि लिखित में समर्थन मांगना पड़ेगा। जब नरेश मीणा ने लिखित में समर्थन मांगा तो भारतीय आदिवासी पार्टी की ओर से नरेश मीणा को जो है वो देवली उनियारा में समर्थन दिया गया है। राजकुमार रौत ने कहा है कि हम चुनाव का प्रचार करने के लिए नरेश मीणा के लिए समय निकाल कर देवली जरूर आएंगे। अब यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए है क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी की इस लड़ाई के बीच नरेश मीणा ने ताल ठोक दी है। नरेश मीणा ने एक बार तो चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था जब उनका टिकट कट गया था, लेकिन उसके बाद उनके साथियों ने कहा कि आखिर कब तक आप बैठे रहोगे, और जिस पार्टी ने आज तक तुम्हें टिकट नहीं दिया, 2018 में टिकट नहीं दिया, 2023 विधानसभा में नहीं दिया, 24 के लोकसभा से पहले आपने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था और आपको टिकट नहीं मिला, तो अब इस चीज़ की क्या गारंटी है कि 2028 में आपको टिकट मिलेगा। बैठने से कोई फायदा नहीं है। 25 वर्ष आपने निकाल दिए, अब आपको चुनाव लड़ना चाहिए। और समर्थकों के कहने से नरेश मीणा ने निर्दलीय जो है वो देवली उनियारा में ताल ठोक दी है। अब इस ताल ठोकने के बाद यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला तो हो चुका है, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव से पहले रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी का दामन थामा, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। मजबूरन बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला रविंद्र सिंह भाटी ने लिया, और वो फैसला भी सही निकला। तो अब कई लोग चर्चा करते हैं कि क्या विधानसभा चुनाव की तरह अब विधानसभा के उपचुनाव में रविंद्र भाटी की जगह लेंगे क्या नरेश मीणा, पता नहीं। लेकिन ताल तो नरेश मीणा ने जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी ने ठोकी थी, अब उसी तरीके से रविंद्र सिंह भाटी की तरह नरेश मीणा ने भी देवली उनियारा में ताल ठोक दी है। नरेश मीणा का प्रचार प्रसार का शोर जो है वो भी जोरों पर है। दिन रात नरेश मीणा गन्ना हाथ में लिए चुनाव चिन्ह जो उनका है उसको लेकर और प्रचार प्रसार जो है वो लगातार कर रहे हैं। युवाओं का भी साथ मिल रहा है। ये बात अलग है कि सचिन पायलट के करीबी माने जाते थे, लेकिन अब कांग्रेस के बगावत के बाद सचिन पायलट से तो उनकी दूरी बन चुकी है, कहीं ना कहीं सियासी दूरी उनकी जरूर बन चुकी है। और अब उनके साथ में खड़े नजर आएंगे हनुमान बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी और राजकुमार रौत और चंद्रशेखर आजाद। देखना यह होगा कि जिस तरीके से राजकुमार रौत ने कहा है कि उनकी पार्टी ने उन्हें लिखित में समर्थन देने की बात कह दी है, और समय निकालकर राजकुमार रौत देवली में नरेश मीणा के प्रचार प्रसार के लिए आएंगे। हनुमान बेनीवाल ने भी कहा था कि हम नरेश मीणा के प्रचार प्रसार के लिए और वोट मांगने की अपील के लिए देवली उनियारा आएंगे। देखना यह होगा कि ये नेता कब देवली उनियारा में प्रचार प्रसार के लिए आते हैं, और अगर हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रौत और रविंद्र सिंह भाटी अगर नरेश मीणा के प्रचार प्रसार के लिए देवली में आएंगे तो चुनाव ये किसके पक्ष में जाएगा ये तो चुनाव के परिणाम तय करेंगे। लेकिन इस त्रिकोणीय मुकाबले में जिस तरीके से नरेश मीणा के निर्दलीय दावेदारी ठोकने के बाद यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है, बड़ा रोचक मुकाबला है। इस रोचक मुकाबले के बीच अगर एंट्री होती है हनुमान बेनीवाल की, एंट्री होती है राजकुमार रौत और रविंद्र सिंह भाटी और चंद्रशेखर आजाद की, इस चुनाव को लड़ने में जो है वो नरेश मीणा को तो मजबूती मिलेगी। भाजपा और कांग्रेस की भी यहाँ पर नींद जो है वो नरेश मीणा ने उड़ा रखी है। जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव में राजेंद्र गुर्जर का टिकट काटकर विजय बैंसला को मैदान में उतारा था पार्टी ने, तो राजेंद्र गुर्जर के समर्थक भारतीय जो जनता पार्टी है उसके प्रदेश कार्यालय जयपुर में पहुंच गए थे और विरोध प्रदर्शन किया था। उस विरोध प्रदर्शन के बाद भी पार्टी ने टिकट नहीं बदला। अब जैसे ही विजय बैंसला का टिकट काटकर राजेंद्र गुर्जर को मैदान में उतारा, तो विजय बैंसला के समर्थकों का कहना था कि विधानसभा के चुनाव के अंदर भीतरघात किया था राजेंद्र गुर्जर ने, और उसी भीतरघात की वजह से विजय बैंसला को हार का सामना करना पड़ा था। अब देखिए राजेंद्र मीणा और कांग्रेस पार्टी और इस निर्दलीय जो उम्मीदवार है नरेश मीणा, इनके बीच त्रिकोणीय मुकाबले में कौन बड़े दिग्गज नेताओं की यहाँ पर एंट्री होती है और नरेश मीणा के प्रचार प्रसार के लिए कौन आता है, और देवली उनियारा के इस घमासान के आखिर देवली का ताज किसके सर पर सजता है, इसका इंतजार रहेगा। महेंद्र बाजपेयी, लोकमत हिंदी, जयपुर।